नमस्कार। मैं हरिओम राठौर। आपको जैसे पार्ट 1 में बताया था, क्या तो हमने प्रश्न 1 का पूरा क्वेश्चन और प्रश्न 2 का पहला और दूसरा नंबर का मैंने हल करके आपको पार्ट 1 में वीडियो में डाल दिया है। आप उसमें से देख सकते हैं। आज चलते हैं प्रश्न 2 में। तीसरा और चौथा क्वेश्चन हमको हल करना है। तीसरा और चौथा क्वेश्चन हल करने के पश्चात हम इनको हल भी करेंगे और ध्यान भी देंगे। चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में देखते हैं क्या है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ध्यान रखना, रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। मतलब रोहन की जो भी आयु होगी उसकी आयु 26 वर्ष बड़ी उसकी माँ की आयु है। तो यहाँ पर आप मान लेते हैं माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। यहाँ रोहन की आयु क्या मान लिए, x वर्ष। तो ध्यान रखना, रोहन की वर्तमान आयु, यहाँ पर वर्तमान आयु पूछा तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु, यहाँ पर बोला है रोहन की माँ की आयु रोहन की आयु से 26 वर्ष ज़्यादा है। तो रोहन की आयु कितना है, x है। तो रोहन की आयु 26 वर्ष ज़्यादा है, मतलब x प्लस 26 वर्ष। ये हो गया। अब चलते हैं प्रश्नानुसार में। आगे बोला है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। ये रोहन की आयु है, ये रोहन की माँ की आयु है। इन दोनों की आयु 3 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी बाद। रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगी, 360। 360 हो जाएगी। अब इसको हल कर सकते हैं। ये x प्लस 3 हो गया और ये x प्लस 29 और 3 कितना हो गया, 32। सॉरी 26 वर्ष बड़ी थी ना, यहाँ 26 वर्ष बड़ी है। 26 और 3 कितना हो गया, 29 हो गया। अब बराबर कितना हो गया, 360। अब इसको आपस में हल कर सकते हैं। x को इन दोनों के साथ गुना करना है, फिर 3 को इन दोनों के साथ गुना करना है। तो x को x के साथ गुना करेंगे, x स्क्वायर प्लस x को 29 के साथ करेंगे तो 29x, और फिर 3 को दोनों के साथ गुना करना है, 3 एक कम 3x प्लस 3 को 29 से गुना करेंगे तो 29 3 87 और बराबर 360 हो गया। अब आगे चलते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स के खाते 2 है, तो जो समान पद को आपस में समान रूप से हल करना है। ये एक्स एक्स वाले हैं, दोनों को हल कर देते हैं। 29 और 3 कितना हो गया, 32x। और ये प्लस 87 है, संख्या संख्या के एक तरफ करते हैं, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में और बराबर 0 है। ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 32x हो गया। बराबर के सामने माइनस हो तो माइनस, 360 में 87 घटाएंगे तो 273। इस प्रकार आप पता कर सकते हैं। इस समीकरण के माध्यम से आप रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं। उसमें आपके प्रश्न में बोला था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, तो निरूपित कर दिए। अब चलते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर में क्या है, आप देख सकते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर आप रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल बोला है, इसलिए रेलगाड़ी की चाल को पहले मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल कितना है।
माना रेलगाड़ी की चाल कितना है, s किलोमीटर घंटा है। अब यहाँ रेलगाड़ी की चाल s किलोमीटर घंटा है, तो ध्यान देने बात ये है कि प्रश्नानुसार में पहले चल देते हैं, फिर उसके बाद पता करते हैं। तो प्रश्नानुसार में क्या है, यहाँ बोला है प्रश्न में, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो ध्यान रखना, 1 किलोमीटर 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो यहाँ पर समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा कितना है, 480, और चाल कितना है, x है। अब आगे चलते हैं। एवं अब आगे चलते हैं, तो इसमें देखते हैं कि बोला है कि जब इसकी चाल दूरी तो समान रहेगी, दूरी कितना है, 480, और जब इसकी चाल क्या है, 8 किलोमीटर कम की जाए, तो चाल कितना है, अभी x है, x में 8 किलोमीटर घंटा कम कर दी जाती है। तो उसी दूरी के हिसाब से, उसी चाल के हिसाब से क्या होता है, दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता है। अधिक का मतलब प्लस होता है। अब दोनों पक्षों में 3 का भाग कर देने पर दोनों पक्षों में 3 का भाग कर देते हैं। 3 का भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 18, और 0 x बटे x माइनस 8, और बराबर इसमें भी 3 का भाग कर देते हैं। 3 एकम 3, 3 18 बटे x, और प्लस 3 एकम 3। जो भिन्न वाले x वाले पद हैं उसको एक साइड कर लेते हैं। ये 160 x माइनस 8 हो गया, प्लस में इधर आएगा माइनस में 160 बटे x, और बराबर 1 हो गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका दोनों का हर बराबर नहीं है, इसलिए तिर्यक गुणा कर लेते हैं। दोनों का हर बराबर ना होने की वजह से तिर्यक गुणा कर दो। तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे, तो x में 60 का गुणा करेंगे तो 160 x, और ये माइनस हो गया। फिर x माइनस 8 का गुणा इसके साथ करेंगे, तो पहले x का गुणा 60 के साथ करेंगे तो 160 x, और ध्यान रखना माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। फिर 8 का गुणा 160 के साथ करेंगे तो 16 128 हो गया, और 0 है तो 0, मतलब 1280। और इन दोनों को गुणा करेंगे कितना, x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर, माइनस x में 8 का गुणा करेंगे तो 8x, और बराबर कितना हो गया, 1। अब यहाँ देखते हैं, ये x स्क्वायर माइनस 8x है, ये बटे से हटा के इधर करना है। एक बार में गुणा होगा तो इतना ही आएगा। ये आपका 160x माइनस 160x, और प्लस 1280, और बराबर मैंने अभी बताया था गुणा करने के लिए x स्क्वायर माइनस 8x। यहाँ पास 160x है, और ये एक माइनस में एक प्लस में, तो इन दोनों को आपस में कट कर देते हैं। अब ये 1280 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x स्क्वायर माइनस 8 है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आएगा। इस तरीके से आप इस द्विघात समीकरण की मदद से आप उसकी चाल को ज्ञात कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके।